हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने 25 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज की हमारी क्लास नंबर ये 3 होगी और चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि अनुपात और समानुपात होगा। पिछली क्लास में हम 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लगभग 10 से 15 क्वेश्चन इस क्लास में सॉल्व करेंगे और उन 10 क्वेश्चनों में से आपके एग्जाम में हमेशा से 2 से 3 क्वेश्चन, या सपोज कीजिए 2 टाइप के क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कभी या तो दोनों पूछ लिए जाते हैं, एटलीस्ट कम से कम एक क्वेश्चन तो हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, जीडी का या रेलवे का हो, या यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो, या एसआई या एएसआई का हो यूपी का, ठीक है, या अदर स्टेट का भी अगर आप किसी वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें से इस वीडियो में से 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को पूरी देखना। क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर पहला ही हमसे कहा है कि ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है। व खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि वे क्रम से 2000 रुपये और 900 रुपये बचाते हैं तो उनकी आय क्या होगी। तो बी की आय क्या होगी, यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन से आपसे ये भी पूछ सकता है कि दोनों की आय क्या होंगी, यानी कि ए और बी जो 2 व्यक्ति हैं जो अपनी आय मान लीजिए उनके आयों के अनुपात दे रखे हैं और उनके जो खर्च का अनुपात दे रखा है, यानी कि 2 व्यक्ति हैं उनकी आयों का और खर्च का अनुपात दे रखा है और आपसे ये पूछा है कि उनकी आयों का आय क्या होंगी। या तो आपसे पूछेगा कि ए की आय क्या होगी या आपसे पूछेगा कि बी की आय क्या होगी। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है कि बी की आय क्या होगी। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आप भी इसको दिमाग लगाना और बताना मुझे इसका आंसर क्या होगा कमेंट में। ठीक है, तो प्लीज क्वेश्चन का आंसर बताया करो, कमेंट में बताया करो कि आंसर क्या आया है आप लोगों का। तो थोड़ा बता दिया करो, बताते नहीं हो, मैं कमेंट देखता रहता हूँ, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स हमारी जो तीसरी आंख होती है वो कमेंट्स ही होती है। क्या होती है हमारी तीसरी आंख? कमेंट होती है। इसलिए हम कमेंट पर ही ज्यादा ध्यान दे पाते हैं कि कमेंट में क्या बच्चों का रेस्पॉन्स सामने से आ रहा है, तो उसी के बेस पे हम आगे क्लास लेके आते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए, ठीक है, ए बी 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, तो मान लीजिए उनकी क्या है, आय। आय समझ रहे हो नहीं, आय यानी कि इनकम। तो उनकी जो इनकम है, इनकम का जो अनुपात है वो कितना है बच्चों, 3:2 दे रखा है। ठीक है, फिर इसने क्या बोला है कि खर्च का अनुपात क्रम से 4:3 है। खर्च का मतलब बोले एक्सपेंडिचर। तो खर्च का अनुपात कितना दे रखा है बच्चों, डायरेक्टली 4:3। 4:3। ठीक है, फिर उसने क्या बोला है, उसने ये भी बोला है कि वो क्रम से 2000 रुपये और 900 रुपये बचा लेते हैं। कितने बचा रहा है ये 2000 रुपये, और ये कितने बचा रहा है बच्चों, 900 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने का एक तो तरीका ये है आपका, जो सबसे पहला और जो सबसे आना भी चाहिए। आना क्या चाहिए, आप मान लीजिए इसको मान लीजिए 3x और इसको मान लीजिए 2x। ठीक है, तो ये हुआ कि ए की आय कितनी हो गई 3x, बी की आय कितनी हो गई 2x। ठीक है, तो इसमें हम किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व इस प्रकार से करेंगे कि जो ए की आय है क्या है बच्चों, ये ले लेते हैं। ठीक है, तो जो ए की आय कितनी है 3x। जब ए की आय 3x है, उसमें से अगर हम जो बचत है वो घटा दें, बचत कितनी कर रहा है, इतने की। ठीक है, उसी प्रकार जो बी की आय है उसमें से अगर हम किसी प्रकार से बी की बचत घटा दें तो वो जो हमें अनुपात मिल जाएगा वो अनुपात मिल जाएगा खर्च का। मान लीजिए आपकी आय 3x थी, 3x में से आपने 2000 रुपये क्या कर लिया, आपने बचत कर लिए, तो आपका जो मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा खर्च। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा बच्चों, ये खर्च का अनुपात निकल के आ जाएगा। तो खर्च का ये जो है ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये प्रत्येक बच्चे को आना चाहिए। ठीक है, तो आप इसकी क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या कर देंगे बच्चों, इसकी
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा हमारा 3 दूनी 3 तिया 9x माइनस 3 दूनी 6000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8x, ये कितना हो जाएगा 9 चौक 36, कितना हो जाएगा 9 चौक 36, 9 चौक 3600 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम क्या ले आएंगे बच्चों, इसको इधर ले आएंगे। जब इसको इधर लाएंगे तो 9x में से 8x जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा, और ये 6000 इधर जाएगा, और जब 6000 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस के, और प्लस के 6000 में से 3600 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 2400 बचेगा। कितना बचेगा, 2400 बचेगा। कितना बचेगा, 2400 बचेगा। तो उसी प्रकार से आपसे पूछा है, क्या पूछा है, बी की आय क्या होगी, तो बी की आय आपसे कितनी पूछी है, तो बी की आय यही तो हो जाएगी। तो बी की आय इसमें आप कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2400 से, क्योंकि एक्स का मान कितना है 2400, तो 2400 दूनी कितने हो जाएगी बच्चों, 4800। कितने हो जाएगी, 4800। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से सॉल्व भी कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। तो मैं यही कहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेना अपनी कॉपी में और इसको सॉल्व भी कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जब एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन तो बाद में पछताओगे कि क्या करना चाहिए था, जब हमने अगर ये क्वेश्चन देख लिया होता तो शायद आज हम एक नंबर अपना और बढ़ा लेते। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करना है ये कर लीजिए। ठीक है, आपसे अगर किसी वजह से एक ही आय भी पूछता तो आप इसमें क्या कर देंगे, 3x है तो 1x की वैल्यू 24 से आ गई, तो 3x की कितनी हो जाएगी, 24 या 7200। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगी हमारी एक ही आय भी कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बच्चों, 7200। कितनी हो जाएगी बच्चों, 7200। ठीक है, तो इसमें क्या हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4800 आइए हमारा बी का आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन से चलने से पहले मैं इसका कुछ फंडा है वो बता देता हूं आपको। ये तो बेसिक फंडा है, सबसे आना चाहिए, लेकिन इसी का मैं एक तरीका और बता देता हूं, उसको ध्यान रखना। ठीक है, देखते हैं। तो चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको। पिछली क्लासों में मैंने आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन कराए जो वनडे एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो उनको भी थोड़ा नोटिस करना। तो ठीक है, क्या करेंगे, देखो बच्चों, हमने मान लिया ये ए और बी। ठीक है, ए और बी है, और इनकी जो इनकम के अनुपात हैं, इनकम के जो अनुपात हैं वो कितने हैं बच्चों, 3:2 दे रखा है। ठीक है, उसी प्रकार इसके जो एक्सपेंडिचर है यानी कि खर्च, उसका खर्च का अनुपात कितना दे रखा है बच्चों, 4:3। कितना दे रखा बच्चों, 4:3। और आपसे ये भी बोला है, क्या बोला है आपसे, ये बोला है आपसे, क्या बोला है कि ये 2000 रुपये बचा रहा है, और ये कितने बचा रहा है बच्चों, 900 रुपये बचा रहा है। कितने बचा रहा है ये, 900 रुपये बचा रहा है। तो आपको क्या करना है, एक ही आपको आय बतानी है। ठीक है, तो इसको करने का तरीका ये है, देखो मैं बता देता हूं, आप हमेशा ध्यान रखना। क्या करना, एक बार तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करना। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 4×2=8, यहां पे लिख लेना। ठीक है, उसी प्रकार से इन दोनों की मल्टीप्लाई करना। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 3×3=9, आप यहां पे लिख लेना। ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो 9 आया, इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो 8 आया। ठीक है, उसी प्रकार से क्या करना है बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई आपको इसमें करनी है। ठीक है, उसी प्रकार इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कितना हो जाएगा, 3×6, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 6000। उसी प्रकार इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 9 चौक 36। कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, कितना हो जाएगा, 3600। तो ये हमारे पास आ गया, इधर आ गया हमारा 3600 और इधर आ गया हमारा 6000। तो आपको क्या करना है, आपको करना ये है, क्या करना है आपको, इन दोनों के बीच में जो अंतर आया वो कितने का आया बच्चों, इसमें जो अंतर आया आपको +1 का आया। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो अंतर आया बच्चों वो कितने का आया, 2400 का आया। कितने का आया, 2400 का आया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे कि एक यूनिट हमारा जो था वो बराबर किसके आ गया बच्चों, 2400 रुपए के आ गया। किसके आ गया, 2400 रुपए के बराबर आ गया। तो आपसे क्या पूछा है, बी की आय पूछी है। बी की आय मतलब कितनी है हमारी, बी की आय कितनी है बच्चों हमारी, 2 यूनिट। तो जब 1 यूनिट बराबर 2400 के, तो 2 यूनिट बराबर कितने के, 2 यूनिट बराबर कितने के बच्चों, ये हो जाएगा 4800 रुपए के। कितने हो जाएगा ये, 4800 रुपए के। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि
मैंने पिछली क्लास में क्या किया कि एक टाइप का एक ही क्वेश्चन लेकर आया, उसी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया। लेकिन इस बार मैंने क्या किया है कि एक टाइप के कम से कम 2 क्वेश्चन होने चाहिए, जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं, मैंने शायद क्वेश्चन इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और रखा है आपके लिए। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये आपके लिए क्या है बच्चों, होमवर्क है। क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, तो बेहतरीन क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है आई होप। तो देखना होगा आपको, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, लेकिन चिंटू कह रहा है कि नहीं सर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दीजिए। ठीक है, मेरे से नहीं होगा ये। ठीक है, तो कोई नहीं, चिंटू कह रहा है तो बबली भी कहेगी फिर कल आके कि आपने चिंटू की बात मानी, बबली की नहीं मानी। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसे मैं ही सॉल्व करा देता हूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो आप सॉल्व करके मुझे कमेंट में आंसर देना। ठीक है, कहा है कि ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 5:6 के अनुपात में है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:4 है। यदि वे प्रति मास क्रम से 1800 रुपये और 1600 रुपये बचत करते हैं तो बी की मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो फिर से सेम टू सेम क्वेश्चन है बच्चों, फिर से क्या है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो अब इतना समय नहीं लगना चाहिए हमें सॉल्व करने में, अब हमें इतना समय नहीं लगना चाहिए सॉल्व करने में। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम वही करेंगे कि मान लीजिए हमारे पास कोई ए है और हमारे पास कोई बी व्यक्ति है। ये 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, कौन है ये, 2 व्यक्ति हैं। तो इनकी क्या है, इनकम के जो अनुपात हैं बच्चों, जो इनकम बोले तो आय, उनके जो अनुपात हैं वो कितने हैं, 5:6। कितने हैं बच्चों, 5:6। फिर उसमें क्या बोला है, आय के अनुपात इतने और उनके व्यय यानी कि खर्च के अनुपात इतने। खर्च के मतलब बोले तो एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर के अनुपात कितने हैं, 3:4। कितने हैं बच्चों, 3:4, सॉरी। तो हमारे आय के अनुपात ये आ गए और हमारे ये जो है खर्च के अनुपात ये आ गए। उसके बाद बोला है कि एक ए जो है वो 1800 रुपये बचाता है और जो बी है वो 1600 रुपये बचाता है। तो ठीक है माय डियर, कैसे करेंगे हम, देखो फिर से हम सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि इसकी जो बचत है वो कितनी है बच्चों, 1800 रुपये, और इसकी जो बचत है कितनी है, 1600 रुपये। तो हमने यही तो बताया था आपको। क्या बताया था, हमने ये बताया था कि पहले तो आप क्या करना, इसकी मल्टीप्लाई आप इसके साथ करना। तो जब इसकी मल्टीप्लाई आप इसके साथ करोगे तो कितना हो जाएगा, 6×3=18। कितना हो जाएगा बच्चों, 6×3=18। फिर आप क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई क्या करोगे, आप इसके साथ करोगे तो 5 चौक कितना हो जाएगा बच्चों। ये दोनों तरफ एरो में इसलिए लगा रहा हूं कि इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस तरीके से एरो लगाऊंगा तो मतलब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी और इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी। ठीक है, तो 6×3=18। उसी प्रकार करेंगे 5 चौक 20। कितना हो गया बच्चों, 5 चौक 20। ठीक है, तो इधर क्या करेंगे हम, 18 चौक कितना हो जाएगा बच्चों, 72। 18 चौक कितना हो जाएगा, 72, यानी कि 7200 आ गया। फिर इसी प्रकार 16×3=4800, 16×3=4800। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, आपने क्या देखा, इधर क्या हो गया हमारे पास 7200 और इधर क्या हो गया बस हमारे पास 4800। तो आप क्या करोगे, आप ये देखोगे, क्या देखोगे बच्चों कि हमारे पास और इस बीच इसमें क्या अंतर आया, इसमें अंतर आया कितने का, 2 यूनिट का। भाई हमारे पास इसमें कितना अंतर आया, 2 यूनिट का, और हमारे पास इसमें कितने का अंतर आया, इसमें बच्चों आया 2400 का। इसमें कितना आया बच्चों, 2400 का। देख लीजिए 7200 में से 4800 घटाओगे आप 2400 बढ़ेगा, है नहीं है, बचेगा नहीं बचेगा। तो आप क्या कहोगे, आप हमसे कहोगे कि सर 2 यूनिट जो हमारे अनुसार 2 यूनिट है वो बराबर कितने का आया, 2400 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 1200 के। 1 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगा, 1200 रुपए के। तो आपको क्या चाहिए, आपको पीछे पता होना चाहिए कि बी की आय, यानी कि बी की मासिक आय पूछी है। तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, हमारी इनकम का रेशियो यही तो था। तो बी की मासिक आय हमारी क्या हो जाएगी, 6 यूनिट, और ए की मासिक आय हो जाएगी हमारी कितनी, 5 यूनिट। तो आपसे कितना पूछा है, बी की मासिक आय। तो बी की मासिक आय क्या हो जाएगी बच्चों, 6 यूनिट। तो 6 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 6 यूनिट बराबर हो जाएगा 6×1200 के, 6×1200 के। तो आप इसे बोलोगे 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। सॉरी नहीं, सॉरी 12×72 हो जाएगा ना, गलती हो गई। तो ये कितना हो जाएगा, माफी चाहता हूं,
ये कितना हो जाएगा बच्चों, 12 छंग कितना हो जाएगा 72। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 12 छंग कितना हो जाएगा 72, 72 बोले तो 7200 यानी कि 7200। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। आप इसको एक्स मान के भी कर सकते थे जैसे मैंने बताया था, लेकिन बेहतर यही होगा क्योंकि एग्जाम में टाइम बचाना होता है, तो ये मेथड थोड़ा आसान है। किसी वजह से अगर एक्स में कैलकुलेशन में दिक्कत होगी आपको तो आप फंस जाओगे, इसलिए कोशिश करना कि जिस पैटर्न पे मैंने क्वेश्चन समझाए हैं उस पैटर्न पर ही और उस मेथड को अपनाकर आप सॉल्व करें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है और मैंने उसी को देखते हुए रखा है। क्लास एक पैटर्न में लेके चला हूं मैं पहले फ्लो के रूप में, ठीक है, फ्लो के रूप में, तो उसी प्रकार से आपको चलना है और क्वेश्चनों को इन्हें नोट भी करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहा है कि पी और क्यू की आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक 6,000 रुपए की बचत करता है तो पी की आय क्या होगी। बच्चों इसमें क्या कहा है कि प्रत्येक की जो बचत है वो 6,000 रुपए है, ठीक है। आय और व्यय के अनुपात दे रखे हैं और जो बचत है वो सेम दे रखी है 6,000 रुपए। तो आपसे क्या पूछा है, पी की आय पूछा है, तो पी की आय हम निकालेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे, आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, आइए तो लिख लेते हैं हम फिर से। मान लीजिए ये पी है हमारे पास और ये क्या है हमारे पास, मान लीजिए क्यू है, ठीक है। तो हमारा हमें क्या दे रखा है, इनकी इनकम, ठीक है। इनकम के जो अनुपात है वो क्या दे रखे हैं बच्चों, ये दे रखे हैं हमारे पास 3:4। क्या दे रखा है, 3:4 दे रखा है, 3:4 दे रखा है तथा उनके व्यय का अनुपात कितना दे रखा है, 2:3। एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना दे रखा है बच्चों, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च, वो अनुपात दे रखा है हमारे पास 2:3, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें क्या बोला है, बोला ये है कि इनकी जो क्या है बचत है प्रत्येक की सेम है, सेम बोले तो प्रत्येक की सेम, यानी कि पी भी 6,000 रुपये बचा रहा है और क्यू भी 6,000 रुपये बचा रहा है। तो ये भी 6,000 रुपये बचा रहा है और ये भी 6,000 रुपये बचा रहा है, ये भी 6,000 रुपये बचा रहा है और ये भी 6,000 रुपये बचा रहा है। तो हमने क्या काम किया, हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, हमने पहले तो हम इसकी गुणा करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई किस में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा। उसी प्रकार से हम 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 9 आ जाएगा, 3 तिया 9। फिर हम 3 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1800। कितना आ जाएगा, ये 6,000 था ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों 18,000। तो उसी प्रकार से कितना आ जाएगा, 6,000 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,000 दूनी 12,000, तो कितना आ जाएगा बच्चों 12,000। तो ये हमारे पास कितना आ गया 12,000 और ये कितना आ गया 18,000, ठीक है। तो आपको वही करना है सेम टू सेम, उन ऊपर वालों के जो अनुपात है उनके बीच में आपको अंतर ढूंढ लेना है। तो कितने का अंतर आया आपका, 1 का अंतर, कितने का आया है 1 का अंतर। उसी प्रकार आपको इसमें कितने का अंतर मिला, आपको 18,000 में से 12,000 जाएंगे बच्चों तो कितने का अंतर आ जाएगा, 6,000 का अंतर, कितने का आ जाएगा 6,000 का। तो आप कहोगे सर हमारे अनुसार एक यूनिट का जो वैल्यू है वो किसके बराबर आया है बच्चों, 6,000 रुपए के बराबर आया। सर जी हमारे अनुसार जो 1 यूनिट का वैल्यू है वो 6,000 के बराबर आया है, लेकिन हमसे तो ये पूछा है सर, क्या पूछा है कि पी की इनकम बतानी है। क्या बतानी है बच्चों, पी की आय, यानी कि पी की इनकम बतानी है। जब पी की इनकम बतानी है तो सर जी हमारी तो 3 यूनिट हो गई ना, तो हमारी तो 3 यूनिट हो गई, तो सर जी हम तो 3 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे ना। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 3 मल्टीप्लाई बाई 6,000, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 6 तिया 18,000। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये मैंने 3 क्वेश्चन कराए और तीनों ही एक ही पैटर्न पर थे। अब मुझे लगता है कि आप कभी भी इस पैटर्न को कभी नहीं भूलेंगे। जैसे ही आपको एग्जाम में आएगा तो कितना हो जाएगा 18,000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। अगर आपके पास नोट करने का भी समय नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लेना, ठीक है। पहले क्लास को पूरी देखकर समझ लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसीलिए मैंने उठाया ताकि आपके जो आने वाले एग्जाम है 2024 में, रेलवे के, एसएससी जीडी के और यूपी पुलिस के, ये 3 सबसे बड़े एग्जाम है जो हाल ही में 2024 में कंडक्ट कराए जाएंगे। तो ये उसी में आए हुए क्वेश्चन था ये, तो मैंने उसी लिए आपके लिए लिया है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है।
तो क्या कहा है आपसे, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, पहली संख्या में 20% की वृद्धि तथा दूसरी संख्या में 20% की कमी करने पर प्राप्त संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मान लीजिए हम मान लेते हैं A अनुपात B, ठीक है, और उन संख्याओं के अनुपात कितने दे रखे हैं बच्चों, हमें अनुपात दे रखे हैं कितने, 4 अनुपात कितना दे रखा है, 4:5 दे रखा है, ठीक है। तो अब करना क्या है, हमको इस प्रकार के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करना बताया था कि जब भी उनमें वृद्धि की जाए कमी की जाए तो मैंने बताया था उसको 100 के गुणज में लिख लेना, और 100 के गुणज में लिख लेना मतलब इसको मान लेना आप 400 और इसको मान लो आप 500, ठीक है, मान लो कोई दिक्कत नहीं है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, अनुपात तो तब भी 4 अनुपात बचेगा ना। तो उसमें कहा है कि पहली संख्या में कितने की वृद्धि कर दी है बच्चों, पहली संख्या में इसने क्या करा है, पहली संख्या में इसने करा है कि 20% की वृद्धि की है। तो आप क्या करोगे, 400 में जब 20% की वृद्धि करोगे तो कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास कितने भी अमाउंट है तो वो 100% होता है, अगर उसमें 10% की वृद्धि करेंगे तो वो आपका 110% हो जाएगा, अगर आप उसमें 20% की वृद्धि करेंगे तो वो आपको 120% हो जाएगा, अगर आप उसमें 30% की वृद्धि करेंगे तो आपका 130% हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारा जो 400 रुपये था ये भी हमारा आप में 100% था, इसमें हमने 20% की वृद्धि कर दी, 100% था 20% की वृद्धि कर दी तो कितना हो गया, 120% हो गया। कितना हो गया बच्चों, 120% हो गया। तो हम इसमें कितना निकाल देंगे, 400 का 120%, 400 का 120%, परसेंटेज का साइन हटाया नीचे जीरो बढ़ा दिया, ठीक है। उसी प्रकार से इधर मान लीजिए हमारे पास ये 500 है तो ये भी अपने आप में 100% है, तो इसमें क्या किया हमने भाई, दूसरी संख्या में 20% की कमी कर दी। तो 20% की जब हम कमी कर रहे हैं तो ये अमाउंट जो हमारा 500 रुपये है ये हमारा अपने आप में 100% होगा, और जब 20% की कमी करेंगे तो ये अपने आप में कितना बचेगा, 80% बचेगा। कितना बचेगा बच्चों, ये 80% बचेगा। तो 80% बचेगा तो आप इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करोगे कैसे करोगे, आप क्या करोगे, 2 जीरो से आपके देखो ये खत्म हो जाएंगे, ये वाले ठीक है खत्म हो जाएंगे, और ये वाले 2 जीरो से आपके ये वाले भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका क्या बचेगा बच्चों, आपका बचेगा 12 चौक 48 यानी कि 480 रुपये, ठीक है। और इधर क्या बचेगा आपके पास, इधर बचेगा 5 अट्ठे 8 पंजे 40 यानी कि 400 रुपये। फिर से क्या हो जाएगा बच्चों, फिर से एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये 4 से भी कट जाएगा, 4 दाई 40 और 4 ही करना, 4 4 दूनी 8, फिर 4 से कट जाए, 2 से कट जाएगा, 2 छक्के 12 और 2 पंजे 10, ठीक है। तो आपका फाइनली अनुपात क्या आ जाएगा बच्चों, आपका फाइनली अनुपात आ जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 6:5, 6:5। ये इस अनुपात में संख्याएं हो जाएंगी जब आपने क्या क्या होगा, पहली में 20% की वृद्धि और दूसरी में कितनी कर दी होगी आपने, 20% की कमी कर दी होगी, तो इस अनुपात में बच गई होंगी, यानी कि 6:5, 6:5 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। प्लीज अगर आप लोगों ने यहाँ तक हमारी ये वीडियो देखी है, यहाँ तक आप वीडियो देखते हुए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और चैनल को लाइक जरूर करना और गुरु दक्षिणा के रूप में चैनल को शेयर जरूर करना, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमसे कहता है, ये क्वेश्चन वनडे एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आई होप बहुत ही इजी और शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा घूमा हुआ है, ये दूसरे चैप्टर से उठाया गया है तो इसमें लाके रख दिया गया है, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे। किसी त्रिभुज की भुजाएं 1/3 यानी कि 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 के अनुपात में है तथा इसका परिमाप 94 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या होगी। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं समझाता हूं, ठीक है। मान लीजिए हमने क्या किया बच्चों, ये मान लिया हमने एक त्रिभुज मान लिया, यहाँ पे ये मान लिया हमने एक, हमने क्या मान लिया, त्रिभुज मान लिया। और जब हमने त्रिभुज मान लिया और ये भी मान लिया कि इसकी जो भुजाएं हैं ए बी सी, यानी कि इसकी 3 साइडें हैं और उन 3 साइडों का जो अनुपात दे रखा है हमारे पास वो ये अनुपात दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्या मान लिया, हमने ये मान लिया कि ए अनुपात बी अनुपात सी वो कितना दे रखा है, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5।
तो मैंने क्या बताया था बच्चों, जब भी कभी इस प्रकार के फॉर्म में अनुपात दे रखा हो तो उसको एक सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए जो नीचे वाली नंबर्स होते हैं, यानी कि ये होता है हमारा अंश, ये होता है हर, ये होता है अंश, ये होता है हर, ये होता है अंश, ये होता है हर, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, ठीक है नहीं। तो आपको क्या करना है कि नीचे वाली जो संख्याएं हैं उनके क्या ले लेना है, आपको एलसीएम ले लेना है, और जो एलसीएम आएगा उसकी आप इसमें भी गुणा कीजिए, उसकी आप इसमें भी गुणा कीजिए, उसकी आप इसमें भी गुणा कीजिए, तो वो क्या आ जाएगा, हमारा साधारण अनुपात के रूप में मिल जाएगा। तो आपको पता है 3 और 4 और 5 का जो एलसीएम आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 60। कितना आ जाएगा बच्चों, 60। तो आपने 60 से इसमें गुणा की, और आपने 60 से इसमें गुणा की, और आपने 60 से इसमें गुणा की। जब आपने 60 से इसमें गुणा की और 60 से इसमें गुणा की तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा, देखो 3 से आप 60 को काटोगे तो 20 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा बच्चों, 20 बार जाएगा। उसी प्रकार आप 60 को 4 से काटोगे तो 15 बार जाएगा। 15 चौका क्या होते हैं बच्चों, 60। उसी प्रकार से आप 5 से 60 को काटोगे तो 12 पंजे 60 होते हैं। तो ये आपका जो आ गया ABC का ये है आपका अनुपात आ गया, यानी कि इस फॉर्म में जो है ये आपकी जो भुजाएं हैं वो त्रिभुज की होंगी 20 अनुपात 15 अनुपात 12 अनुपात, ठीक है। तो इसमें यह भी कहा है कि यदि इसका परिमाप 94 सेंटीमीटर है, 94 सेंटीमीटर, आप ये मान लीजिए कि ये वाली जो भुजा है, ये वाली जो भुजा है बच्चों, ये वाली जो भुजा है ये 20 सेंटीमीटर है, ये वाली 20 सेंटीमीटर है, ये वाली 15 सेंटीमीटर है, और ये वाली 12 सेंटीमीटर है। ये सपोज कीजिए या ये मान लीजिए 20x 15x 12x। तो आपको पता होना चाहिए कि परिमाप जो होता है हमारा ये पैरामीटर होता है। पैरामीटर मतलब ये होता है कि आपके पास कोई भी आकृति है, कोई भी डायग्राम है, उसकी सारी भुजाओं को जोड़ दो वो परिमाप हो जाता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मेरा ये बोर्ड है, तो बोर्ड है, इस बोर्ड की मैं चारों भुजाओं की जितनी भी लंबाई होगी वही मेरा परिमाप होगा। वैसे ही मैंने ये त्रिभुज बनाया, इसमें 3 भुजाएं, इस वाली लंबाई को जोड़ दो, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, ये परिमाप हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से मेरी ये मेज रखी है, ये भी स्क्वायर की टर्म में है, यानी कि इसकी लंबाई और चौड़ाई और आपस में क्या है, बराबर है। लंबाई चौड़ाई आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो अगर मैं इसकी चारों भुजाओं को जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूं तो 20 और 12 हो जाएंगे हमारे, कितने हो जाएंगे, 32, 32 और 15 हो जाएंगे, मेरे ख्याल में 47 हो जाएंगे। तो 47 क्या हो जाएगा, मेरा परिमाप हो जाएगा, ठीक है। तो कहना मैं यही चाहता हूं कि सम ऑफ ऑल साइड क्या होता है, हमारा परिमाप होता है। सभी भुजाओं का योग क्या होता है, परिमाप। तो इसी प्रकार से हम मान लीजिए हमारी ये 3 भुजाएं थी, इनका जो योग आएगा बच्चों वो कितना आएगा, 20 और 15 कितना हो जाएगा, 35, और 12 कितना हो जाएगा बच्चों, 47 यूनिट। कितना हो जाएगा, 47 यूनिट। तो हमारे अनुसार तो हमारा जो परिमाप आया है वो 47 यूनिट आया है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों, कितना दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दे रखा है 94 यूनिट। कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 94 यूनिट। तो आप कहोगे 47 यूनिट बराबर कितने के हैं, 94 सेंटीमीटर के। तो आप कहोगे सर 1 यूनिट किसके बराबर आ गया, 1 यूनिट बराबर आ गया आपका 2 सेंटीमीटर के, क्योंकि 47 दूनी कितने होते हैं बच्चों, 94 होते हैं। 47 दूनी कितने होते हैं, 94, तो 2 बार चला जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा क्या है कि सबसे छोटी वाली भुजा की लंबाई आपको बतानी है। तो सबसे छोटी भुजा देखो कौन सी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। बीच वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है कि सबसे छोटे वाली भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों, 12 यूनिट। तो 12 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 12 दूनी 24, यानी कि 24 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 31 की। तो ये बहुत ही इजी और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कीजिए और इसका आंसर मुझे बताइए, लगाइए दिमाग, इसका आंसर बताइए मुझे जल्दी से, बताइए। तो आई होप आपने इसका आंसर बता दिया होगा। आइए मैं सॉल्व कराता हूं। कहा है कि किसी त्रिभुज के कोण 3:4 अनुपात 5 के अनुपात में है, यदि
फिर कहा है त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको फिर से यही कहा है, क्या कहा है भाई, मान लीजिए कोई ये सपोज कीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दे रखा है आपको 3 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात। ठीक है, तो कहा है कि एक कोण है और कोण की जो त्रिभुज के जो कोण है वो इस अनुपात में डिवाइड है। आपको पता होना चाहिए जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है बच्चों, जो तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है वो कितना होता है बच्चों, कितना होता है बताओ कितना होता है। तो ए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है 360 या 180, बताइए कितना होता है 360 या 180, तो कितना होता है बच्चों 100, कितना होता है बच्चों 180, कितना होता है बच्चों 180। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग का मान कितना होता है 180। तो उसी प्रकार से हम क्या कर लेंगे, यहीं से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, कोण ए कोण बी कोण सी का जो योग होगा वो 180 अंश के बराबर होगा, यानी कि 3 यूनिट 4 यूनिट और 5 यूनिट, तो 5 4 9 और 3 12, तो 12 यूनिट बराबर कितने का हो जाएगा हमारा, 12 यूनिट बराबर कितने का हो जाएगा बच्चों हमारा, 12 यूनिट बराबर हो जाएगा 180 के। ठीक है, तो इसी प्रकार से 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा बच्चों 180 अपॉन कितना हो जाएगा 12, तो हम 6 से काट देंगे, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12 और 2 से काटेंगे कितनी बार चला जाएगा 15 बार। तो हम कहेंगे इसी प्रकार से कि 1 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 15 अंश के। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि सबसे बड़े कोण की माप ज्ञात कीजिए, तो सबसे बड़ा कोण क्या हो जाएगा बच्चों आपका 5 यूनिट हो जाएगा, सबसे बड़ा कोण क्या हो जाएगा आपका 5 यूनिट। तो आप क्या करेंगे, कितना निकाल देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे आप 15 अंश से, तो 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, तो 75 इज द राइट आंसर, 75 इज द राइट आंसर, 75 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो इसे आइए और दिमाग लगाइए और सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, ठीक है, सॉल्व कीजिए। नहीं हो रहा, आइए मैं कराता हूं। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, कोई एक बैग है जिसमें आप मान लीजिए 1 रुपये के भी सिक्के हैं और 50 पैसे के भी सिक्के हैं। 50 पैसे बोले तो अठन्नी, गांव में क्या कहते हैं अठन्नी, उसी प्रकार से क्या कहते हैं 25 पैसे के सिक्के बोले तो चवन्नी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से समझ में आएगा ये क्वेश्चन। तो 1 रुपया, अठन्नी और चवन्नी, इस प्रकार से 3 प्रकार के सिक्के हैं एक थैले में। तो मान लीजिए कोई थैला है और उसमें सिक्के हैं, तो सिक्के कौन कौन से हैं, यहाँ पे मैं मान लेता हूं, ये मान लेता हूं। ठीक है, 1 रुपए का भी आपको सिक्के हैं। ठीक है, उसी प्रकार से क्या है बच्चों 50 पैसे के भी आपके पास सिक्के हैं, 50 पैसे के भी आपके पास सिक्के हैं, और आपके पास क्या है चवन्नी, 25 पैसे के भी आपके पास सिक्के हैं। ठीक है, तो 1 रुपया और 50 पैसे और इसके आपके पास सिक्के हैं। फिर ये भी बोला है कि सिक्के की संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात, यानी कि इसमें क्या बोला गया है बच्चों, इसमें आपसे ये बोला है सिक्कों की संख्या, यहां लिख लेते हैं हम, सिक्कों की संख्या। देखो ध्यान से सुनना, अगर आप इसे थोड़ा सा भी मिस करोगे तो गलती कर जाओगे। तो सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना देखा बच्चों 5 अनुपात 7 अनुपात 9। ठीक है, 5 अनुपात 7 अनुपात 9 सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है आपको। फिर और क्या दे रखा है आपको, और दे रखा है कि सिक्कों का कुल मूल्य 430 रुपए है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको क्वेश्चन को सॉल्व किस प्रकार से करोगे, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखो। आपको पता है बच्चों हमें क्या दे रखा है, सिक्कों का कुल मूल्य दे रखा है। ठीक है, और हमें यहाँ पे सिक्कों की संख्याओं का अनुपात दे रखा है। तो आप ये मान लीजिए कि अगर आपके पास 5 सिक्के हैं, 5 सिक्के हैं 1 रुपए के, जब 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो आपके पास, मैं कहूंगा आपके पास कितना धन हुआ, तो आप कहोगे सर मेरे पास तो 5 रुपए हैं,
एक एक रुपए के 5 सिक्के हैं तो मतलब 5 ही रुपए तो हुए मेरे पास। मैं आपसे कहूंगा कुल कितने रुपए हैं आपके पास, तो आप कहोगे 5 रुपए हैं। तो कितने रुपए हैं बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे मूल्य। क्या लिखेंगे बच्चों, मूल्य। तो मूल्य कितना हो जाएगा, 5 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार क्या लिखेंगे बच्चों, उसी प्रकार लिखेंगे आपके पास मान लीजिए 7 सिक्के हैं, आपके पास 7 सिक्के हैं और 50 पैसे के हैं, यानी अठन्नी के 7 सिक्के हैं। जब अठन्नी के 7 सिक्के हैं तो मैं आपसे पूछूं कितने रुपए हैं टोटल आपके पास, तो आप कहोगे मेरे पास कितने हैं, 3.5 रुपए हैं। क्या कितने हैं बच्चों, 3.5 रुपए हैं, क्योंकि अठन्नी के आपके पास 7 सिक्के हैं तो इसलिए टोटल धन कितना हो जाएगा आपके पास, 3.5 रुपए। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कितना रुपए है मेरे पास, 3.5 रुपए हुए। ठीक है, कितने हो जाएंगे, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं इस तरीके से, 3.5 रुपए। यानी कि ये क्या हो गया बच्चों, कुल मूल्य निकल के आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार मान लीजिए आपके पास 9 सिक्के हैं। देखो ये सिक्के का अनुपात है तो 9 सिक्के हैं, 9 सिक्के हैं आपके पास। कितने, 9 सिक्के। जब 9 सिक्के हैं तो मान लीजिए 9 सिक्के और कितने कितने के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के। तो 25 पैसे के सिक्के हैं तो 1 रुपए में क्या हो जाते हैं, 4 सिक्के खर्च हो जाते हैं। तो 2 रुपए में कितने हो जाएंगे, 8 सिक्के। एक सिक्का और बचेगा तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगी। तो मतलब ये हो जाएगा 2.25 रुपए हो जाएंगे आपके पास। ये मान लीजिए 2.25 रुपए बन जाएंगे। जब आपके पास 9 सिक्के होंगे 25 पैसे के, तो मैं कहूँ आपसे चवन्नी, आपके पास मान लो 9 चवन्नी है, तो मैं आपसे कहूँ 9 चवन्नी का आप बताइए मुझे कितना धन बन जाएगा। तो आप कहोगे सर 9 चवन्नी है, तो 9 चवन्नी का तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1 रुपए में 4 सिक्के और फिर 1 रुपए में 4 सिक्के, तो 2 रुपए तो वो हो जाएंगे और 1 चवन्नी और बच गई। तो मैं कहूंगा कि 2.25 रुपए बन गए। कितने बन गए बच्चों, 2.25 रुपए बन गए। कितने बन गए बच्चों, सॉरी 2.25 रुपए बन गए, 2.25 रुपए तो बन गए। तो आपको इस प्रकार से पता चल जाना चाहिए, क्या पता चलना चाहिए कि आपके अनुसार जो टोटल धन बना सारा वो इतना ही तो बना बच्चों। भाई आपके अनुसार जो टोटल धन बना बच्चों वो कितना बना, वो इतना ही तो बना। और वो कितना बना यहाँ पे लिख देते हैं। देखो 5 और 3 8, यानी कि 5 और 3 8 और 8.5, 8.5 और 2 कितना हो जाएगा, 10, 10.5 और 10.5 और 0.25 कितना हो जाएगा, 10.75। कितना हो जाएगा, 10.75, 10.75। यानी कि हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, हम ये कहेंगे कि सर जी 10.75 क्या था, ये हमारे पास कुल उन सिक्कों का धन था। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि कुल सिक्कों का जो मूल्य है, कुल सिक्कों का जो कुल सिक्के है ना, कुल सारे मिला के, तो उनका जो धन है वो कितना है, 430 रुपए है। तो 430 आप कहोगे सर 10.75 बराबर कितने के हैं, 430 रुपए के। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे मेरे से कि 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा किसके, 430 बटे कितना हो जाएगा, 10.75। तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को उड़ा दोगे और जब उड़ा दोगे नीचे का ऊपर क्या कर दोगे, 100 से गुणा कर लोगे। और जब 100 से गुणा कर लोगे तो आप इसे कैसे काटोगे, देखो ये जो कटता है ना बच्चों, ये इतना, ये 10.75 से इतना जो कटेगा ना वो पूरा का पूरा 4 बार कट जाएगा। कितनी के बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा। और जब 4 बार कट जाएगा तो ये हो इतना जाएगा कि 4 ये है और 1 0 ये है, कितना हो जाएगा, 40। यानी कि आप ये समझ लीजिए, आप 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 40 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। तो आपसे पूछा है, क्या है पूछा है आपसे कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो देखो सिक्कों की संख्याओं का अनुपात ये दे रखा था। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या आपसे पूछता है तो 5 यूनिट, तो यानी कि 5 अट्ठे 5 चौक 20, यानी कि 200 आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछता कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, यानी कि 280 आ जाएगा। अगर आपसे पूछता कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 9 चौक 36, यानी कि 360 सिक्के 25 पैसे के हो रहे होंगे। लेकिन आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है, क्या पूछा है बच्चों, आपसे पूछा है कि 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने होंगे। तो 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे, आप मल्टीप्लाई कर दिए, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 40, तो आप इसमें 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और जब आप इसमें 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28, यानी कि 280 सिक्के क्या हो जाएंगे आपके 50 पैसे के निकल कर आ जाएंगे। और 280 सिक्के मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक इसी प्रकार का क्वेश्चन और रख दिया है मैंने। ठीक है, तो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और रख दिया है मैंने।
ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए। आप तब तक जोर लगाइए और इसका आंसर मुझे दीजिए। तब तक आप क्या करिए, थोड़ा जोर लगाइए अपने माइंड पर कि मैंने किस प्रकार से किया है और आप इसको किस प्रकार से करेंगे। तो मुझे कमेंट में इसका आंसर बताया करो। तो दोस्तों, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर जब मैं पूछा करूँ आपसे तो कमेंट में बताया करो, ठीक है। तो थोड़ा सामने वाले की वैल्यू समझा करो और इनको सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताया करो, ठीक है। उससे क्या होता है, हमें भी एनर्जी मिलती है कि हाँ बच्चे सॉल्व कर रहे हैं और हमारी वीडियो को पहुंचा रहे, मतलब जो बेनिफिट मिल रहा है वीडियो से सामने वाले को, ठीक है। तो उस प्रकार से कुछ एनर्जी हमारे अंदर भी आ जाती है और उस एनर्जी के साथ हम वीडियो बनाने की कोशिश ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं। और वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस प्रकार हमारे आप जो वीडियो हम डाल रहे हैं, बहुत टाइम व्यूज, न्यू चैनल है, मतलब काफी जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से थोड़ा सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो जितने भी अपने दोस्त हैं, ग्रुप हैं या स्टेटस हैं, तो इस प्रकार से कभी कभी लगा दिया करिए। थोड़ा उससे क्या होगा कि जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक हमारी ये वीडियो पहुंच जाएगी। तुम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। उनकी कीमत का अनुपात, इस बार क्या देखा है बच्चों, कीमत का अनुपात। पिछले क्वेश्चन में क्या दे रखा था आपको, सिक्कों की संख्या का अनुपात। ये थोड़ा सा अंतर आपको समझना पड़ेगा, इसीलिए मैंने ये नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। तो इसको क्वेश्चन को समझने के बाद आपके दोनों कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो कहा है कि उनकी कीमत का अनुपात 30:11:7 है और कुल सिक्कों की संख्या 480 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या होगा, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या कहा है फिर से, मान लीजिए 1 रुपया, ये मान लीजिए आप 1 रुपया, ठीक है। फिर क्या दे रखा है आपके पास, 50 पैसे, क्या दे रखा है बच्चों, 50 पैसे। फिर क्या दे रखा है, 25 पैसे, क्या दे रखा है, 25 पैसे, 25 पैसे, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, पहले क्या दे रखा है हमें, उनकी कीमत, सिक्कों की संख्या का अनुपात। लेकिन इस बार क्या दे रखा है हमें, इस बार दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा है इस बार हमें, कीमत यहां पर लिख देते हैं हम, कीमत का अनुपात, कीमत का अनुपात ये दे रखा है हमें, ठीक है। और क्या अनुपात दे रखा है, 30:11:7, ठीक है, 30:11:7। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और किस तरीके से सॉल्व करते हैं ध्यान से देखना। क्या ध्यान से देखेंगे बच्चों, देखो हमारे पास मान लीजिए कीमत का अनुपात यानी कि मान लीजिए 1 रुपए के जो सिक्कों से बना कुल धन है वो 30 रुपए है। 1 रुपए के सिक्कों से मिलाकर जो कुल धन बना है वो 30 रुपए बना है। तो जब 30 रुपए बना है और 1 रुपए के सिक्के हैं, तो बच्चों जब 30 रुपए है और 1 रुपए के सिक्के हैं तो सिक्के कितने हो जाएंगे, 30, राइट आंसर। तो कितने हो जाएंगे बच्चों, सिक्के क्या हो जाएंगे आपके पास, 30, बिल्कुल सही। उसी प्रकार आगे क्या बोला है कि 11 रुपए है, तो 11 रुपए कब बने होंगे, जब 50 पैसे के सिक्के होंगे। तो 50 पैसे के सिक्के हैं और 11 रुपए हैं, तो आप बताइए 11 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे, यानी कि 11 रुपए में अठन्नी कितनी बनेंगी। तो 11 रुपए में अठन्नी कितनी बनेंगी, 1 रुपए में 2 अठन्नी बनती है, तो 11 रुपए में कितनी अठन्नी बनेंगी, 22 अठन्नी बनेंगी, बिल्कुल सही। तो 11 रुपए में कितनी बनेंगी बच्चों, 22 अठन्नी बन जाएंगी, यानी कि 22 50 पैसे के सिक्के बन जाएंगे। फिर इसमें यह भी कहा है कि 25 पैसे के 25 पैसे के जो है सिक्कों से मिलाकर 7 रुपए का धन बना है, क्योंकि हमें कीमत का अनुपात दे रखा है ना, तो ये कीमत है कि भाई 30 रुपए 1 रुपए के सिक्के से मिलाकर बना, 11 रुपए 50 पैसे के, उसी प्रकार से 7 रुपए। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 रुपए में 4 चवन्नी होती हैं। जब 1 रुपए में 4 चवन्नी होती है तो 7 रुपए में कितनी चवन्नी हो जाएंगी, 7 चौक 28, यानी कि 28 चवन्नी हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, बिल्कुल सही जवाब, कितनी हो जाएंगी बच्चों, 28 चवन्नी हो जाएंगी। तो आपको पता होना चाहिए ये जो अनुपात आया हमारे पास किसका आया बच्चों, सिक्कों का आया है। किसका आया बच्चों, सिक्कों का अनुपात आया है। किसका आया बच्चों, सिक्कों का अनुपात। और इसको हम क्या कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे, ताकि यही चीज है हमारा किसका अनुपात आया बच्चों, सिक्कों का अनुपात आया है, सिक्कों का अनुपात। तो क्वेश्चन में भी यही दे रखा है, देखो क्या दे रखा है बच्चों, कुल सिक्कों की संख्या कितनी है,
480। तो ध्यान से समझना, पिछले क्वेश्चन में जो है सिक्कों का अनुपात दे रखा था तो कुल धन दे रखा था, इस बार कुल धन का अनुपात दे रखा है तो सिक्कों का कुल अमाउंट दे रखा है कि कुल इतने सिक्के हैं। तो बच्चों हमारे अनुसार कितने सिक्के हो जाएंगे, हमारे अनुसार हो जाएंगे 30 और 22 कितने हो जाएंगे 52। 52 में 8 इधर को लाएंगे तो कितने हो जाएंगे 60, और 60 और 20 कितने हो जाएंगे 80। यानी कि हम ये कहेंगे फाइनली, हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये कितने हो गए 80। कितने हो गए बच्चों 80 यूनिट हमारे सिक्के हो गए। तो आप कहोगे हमारे अनुसार तो 80 यूनिट सिक्के हैं, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितने यूनिट सिक्के हैं, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार पेन चेंज कर लेते हैं, क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार, तो क्वेश्चन के अनुसार कितने बच्चों 480, हमारे अनुसार 80। तो 480 कब आया होगा, 480 कब आया होगा, जब आप इसको काट लीजिए तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 8 छंग 48। तो इसका मतलब 480 जब ही आया होगा जो हमने 80 को 6 से गुणा की होगी, 80 को 6 से गुना, यानी कि 6 गुना हुआ होगा तभी आपका 480 आया होगा। तो आपसे पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी बच्चों, सिक्कों का अनुपात ये है तो 50 पैसे की हो जाएगा। तो आपसे ये पूछा है, तो इसमें आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चों 6 से, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22 छक्का कितने होते हैं बच्चों 132, 22 छक्का कितने होते हैं बच्चों 132, 132 इज द राइट आंसर, 132 इज द राइट आंसर, 132 इज द राइट आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने इस प्रकार के 2 क्वेश्चन रखे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम में जब भी आपको प्रैक्टिस सेट या कहीं सॉल्व करते हुए जरूरत पड़े तो आप तब भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो थोड़ी आप लोगों को मैं समझता हूं कि मेरी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो में देखने में प्रॉब्लम आती है, मुझे कमेंट्स में भी पता चलता है और कुछ लोग कॉल करके भी मुझे फीडबैक देते हैं, तो उनके लिए थैंक यू। क्योंकि अभी क्या है कि कभी मेरा कैमरा परेशान कर देता है, कभी मेरा मोबाइल परेशान कर देता है, तो कभी मेरा बोर्ड परेशान कर देता है, तो कभी मेरा लैपटॉप परेशान कर देता है, कभी मैं खुद परेशान हो जाता हूँ। तो इस प्रकार से क्या होता है, वीडियो बनाने में और टाइम लग जाता है और वीडियो को डालने में भी थोड़ा डिले हो जाता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन कोशिश यही करूंगा बहुत अच्छे पैटर्न के साथ, बहुत शानदार तरीके से, शांत वे में हम इस बैच को लेके चलेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है तथा इनका कुल मूल्य 180 रुपये है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो आइए क्वेश्चन को इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने कर लिया होगा और इसका आंसर भी आपने मुझे कमेंट में दे दिया होगा, ठीक है। तो चलते हैं, मैं इसको सॉल्व कराता हूं, ठीक है। तो फिर से क्या कहा है हमसे, यही कहा है, क्या कहा है बच्चों 1 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे और 25 पैसे, 25 पैसे बोले तो 54, 58 54 मान लो, तभी ये सॉल्व कर पाओगे इनको, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। तो फिर से क्या कहा है हमसे कि सिक्के का अनुपात। तो बच्चों आपको क्या दे रखा है हमारे पास, सिक्कों का अनुपात। किसका दे रखा है, सिक्कों का अनुपात। किसका दे रखा है, सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात कितना 2:3:4 सिक्कों का अनुपात। और जब सिक्कों का अनुपात दे रखा है तो आपको कुल मूल्य दिया होगा और दिया हुआ ये देखो, तो आप मूल्यों का अनुपात निकाल लो, आप मूल्यों का अनुपात निकाल लो। कैसे निकालोगे, मान लीजिए आपके पास 2 सिक्के हैं और 2 सिक्के कितने के हैं आपके पास बच्चों 1 रुपए के। जब 2 सिक्के हैं 1 रुपए के तो कुल धन कितना हो जाएगा 2 रुपए। कितना हो जाएगा 2 रुपए, ठीक है ना। उसी प्रकार से कहा है सॉरी, तो उसी प्रकार से कहा है कि 3 सिक्के हैं आपके पास 50 पैसे के, भाई 3 अठन्नी है आपके पास मान लो। जब 3 अठन्नी है तो कुल धन कितना हो जाएगा 1.5 रुपया। कितना हो जाएगा बच्चों 1.5 रुपया। कितना हो जाएगा बच्चों 1.5 रुपया, ठीक है 1.5 रुपया हो जाएगा। फिर मैं कहूंगा कि आपके पास 54 के 4 सिक्के हैं, 54 के 4 सिक्के हैं, तो मैंने बताया था 1 रुपये में 4 54 होती हैं, तो जब 4 54 आपके पास तो रुपए कितने हो जाएंगे 1 रुपया।
तो आपके पास धन कितना हो जाएगा बच्चों, 1 रुपया। ठीक है, तो अब क्या बोला मैंने ये बताया, क्या बताया कि भाई हमारे अनुसार जो कुल धन है वो कितना है, वो इतना है, लेकिन सवाल के अनुसार कितना धन है बच्चों, इतना है। कितना है, इतना है। तो आप कहोगे मेरे से, क्या कहोगे सर जी, हमारे अनुसार जो कुल धन है वो कितना है, वो हमारे अनुसार कितना है, 2 और 1 कितना हो जाए, 3 और 1 4, यानी कि 4.5। तो आप ये कहोगे मेरे से कि सर जी 4.5 यूनिट जो हमारा कुल धन है वो कितना है सवाल के अनुसार, वो कितना है बच्चों, 180। कितना है, 180। और 180 है तो आप मेरे से कहोगे कि सर जी 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 180 अपॉन कितना हो जाएगा, 4.5। कितना हो जाएगा, 4.5। तो मल्टीप्लाई में कितना कर देंगे हम इसको, सॉरी मल्टीप्लाई में कितना कर लेंगे बच्चों, इसको हम कर लेंगे, कितना कर लेंगे, 100 कर लेंगे, सॉरी ये पॉइंट उड़ाएंगे तो इसको हम क्या कर लेंगे, 1 0 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको आप काट लेंगे। काटोगे कैसे, देखो मैं बताता हूं आपको कैसे काटेंगे। देखो 9 से काटेंगे तो 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18। ठीक है, तो 20 हो जाएगा। और फिर 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 और 4 दाएं 40। तो कितना आ गया बच्चों, 40 आ गया। यानी कि 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई बच्चों वो 40 आ गई। 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 40 आ गई। तो आपसे क्या पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, देखो सिक्कों का अनुपात यही था, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बच्चों, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगी 3 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 40। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 40। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 तिया 12, यानी कि 120 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 120 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, और ये हमारा हो सकता है लास्ट क्वेश्चन हो, और उसके बाद क्या है कि लास्ट क्वेश्चन है तो लास्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और इसके बाद हम क्लास फिनिश करेंगे, बाकी हम कल करेंगे। ठीक है, बाकी हम क्या करेंगे बच्चों, कल करेंगे। ठीक है, तो एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के कुल सिक्के 340 हैं। तो फिर से वही उल्टा कर दिया उसने, सिक्कों की संख्या दे दी और सिक्कों का मूल्य का अनुपात इस प्रकार से है। तो आपको क्या बताना है कि इसमें 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, कर दो एकदम, लगा दो आगे इसमें, नहीं तो मैं लगा दूंगा। तो चलते हैं ना, तो क्या करते हैं, देखो बच्चों 1 रुपये 1 रुपये 50 पैसे के सिक्के लिख लेंगे इस प्रकार से, और 25 पैसे के सिक्के लिख लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो आपसे क्या कहा है कि पैसे कुल सिक्के इतने हैं, कितने बच्चों, 340 आपके पास सिक्के हैं, और ये भी बोला है कि सिक्कों का मूल्य का अनुपात दे रखा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, क्या लिखेंगे बच्चों, सिक्के के मूल्य का अनुपात, यानी कि मूल्य, यहाँ पे लिख लेंगे मूल्यों का अनुपात। तो मूल्यों का अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों, वो दे रखा है 5:4:1। ठीक है, तो आप ये बताइए, यहां से हम सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या करेंगे, हम सिक्कों की संख्या निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे बच्चों, सिक्कों की संख्या निकाल लेंगे, या सिक्कों का अनुपात निकालेंगे। कैसे भाई, आपके पास मान लीजिए 5 रुपए हैं, मूल्यों का अनुपात दे रखा है 5 रुपए, और 1 रुपए के जब 5 रुपए हैं तो 1 रुपए के सिक्के कितने बन जाएंगे बच्चों, 5 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 5 बन जाएंगे। उसी प्रकार से 4 रुपए हैं तो 50 पैसे के सिक्के कितने बन जाएंगे बच्चों, 8 बन जाएंगे। उसी प्रकार मान लो 1 रुपया है आपके पास तो 25 पैसे के कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। तो आप यही तो कहोगे मेरे से, क्या कहोगे कि सर जी हमारे अनुसार जो सिक्कों की संख्या है वो कितनी है, हमारे अनुसार जो सिक्कों की संख्या है वो कितनी है, इतनी है। कितनी है बच्चों, इतनी है। कितनी है, इतनी है। 5 और 8 13 और 4 कितने हो जाएगा, 13 और 4 17 यूनिट है। भाई हमारे अनुसार सिक्कों की संख्या कितनी है, 17 यूनिट है, लेकिन सवाल के अनुसार कितनी है सिक्कों की संख्या, 340 है। कितनी है बच्चों, 340 है। सवाल के अनुसार देखो कितनी है, 340 है, और हमारे साथ जोड़ के कितनी आई, 17 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, यानी कि 1 यूनिट बराबर किसके आ गया बच्चों, 20 के बराबर आ गया। 1 यूनिट किसके बराबर आ गया, 1 यूनिट किसके बराबर आ गया, 20 के आ गया। तो आपसे पूछा क्या कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो 25 पैसों के देखो सिक्कों का अनुपात यही है, और 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी बच्चों,
कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से। तो 20 चौक कितना हो जाएगा बच्चों, 80। तो 80 क्या हो जाएगा हमारे पास, 25 पैसे के सिक्के निकल के आ जाएंगे। 80 क्या आ जाएंगे हमारे पास, 25 पैसे के सिक्के निकल के आ जाएंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इज सी, डी इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरी क्लास अच्छी लगी होगी और बहुत मजा भी आया होगा। ठीक है, तो जब मजा आया है तो प्लीज क्लास को शेयर करना। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।